फाउंटेन पेन स्याही को नीब तक खींचने के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं। स्याही अपेक्षाकृत पतली होनी चाहिए, इसलिए ये धीरे धीरे सूखती है और अक्सर धुंधली हो जाती है। इस समस्या का समाधान आविष्कारक लाज़लो बीरो द्वारा 1938 में बॉल पॉइंट पेन के पेटेंट द्वारा किया गया था। बॉल पॉइंट पेन में नीब की जगह एक टिप होती है जो एक छोटे सी घूमती हुई धातु की गेंद में समाप्त होती है, जिसका व्यास आमतौर पर 0.5 से 1.2 मिलीमीटर होता है। इससे स्याही पारंपरिक स्याही की तुलना में अधिक चिपचिपी और जल्दी सूखने लगती है। बॉल पॉइंट पेन का निर्माण अर्जेंटीना में 1943 में शुरू हुआ था। आज वे दुनिया भर में आम तौर पर पाए जाते हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं और सस्ते होते हैं। रिफिल करने योग्य और डिस्पोजेबल बॉल पॉइंट पेन उपलब्ध हैं। आविष्कारक का नाम आज भी कई भाषाओं में बॉल पॉइंट पेन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में बिरो या स्पेनिश में बिरोम। बॉल पॉइंट कलम बॉल पॉइंट पेन से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आधुनिक लेखन उपकरण है। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। कहा जाता है कि गैलीलियो ने पहला बॉल पॉइंट पेन का डिज़ाइन किया था। बॉल पॉइंट पेन पर पहला पेटेंट 1888 में जॉन लाउड को जारी किया गया था और बाद में दुनिया भर में कई बेहतर संस्करणों का आविष्कार किया गया। हालांकि इन उपकरणों में कई समस्या भी थी। आधुनिक रसायन विज्ञान और परिशुद्ध उत्पादन लाइनों के आगमन, कोशिका प्रणालियों और स्याही पेस्ट के प्रयोग ने प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी। झरना हंगरी के पत्रक लाज़लो बीरो ने 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया था। बाद में उसी साल वे होलोकास्ट बचने के लिए पेरिस और फिर अर्जेंटीना चले गए। उनकी पेन की सफलता की कहानी 1943 में वहीं से शुरू हुई। उनके आविष्कार की कई लोगों ने नकल की और कमोबेश सफलता भी मिली। 1960 से बीरो पेन का इस्तेमाल दुनिया भर में आम तौर पर किया जाता है। संरचना बीरो पेन की सफलता का श्रेय उनके किफ़ायती और विश्वसनीय उपयोग को जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान और सटीक उत्पादन लाइनों के आगमन ने इन विचारों को व्यवहार में लाना संभव बना दिया। बॉल पॉइंट पेन के दो सामान्य प्रकार हैं, डिस्पोजेबल और रिफिलेबल। रिफिलेबल पेन धातु या कभी कभी प्लास्टिक से बने होते हैं। रिफिल वास्तव में स्याही से भरने के बजाय पूरे आंतरिक स्याही भंडार और बॉल पॉइंट इकाई को बदल देता है, क्योंकि चिपचिपी स्याही के साथ बॉल पॉइंट भंडार को ठीक से भरने के लिए विशेष उच्च गति वाले सेंट्रीफ्यूगेशन की आवश्यकता होती है। रिफिल एक स्प्रिंग से लगा होता है जो पेन के शीर्ष पर एक बटन के साथ मिलकर एक तंत्र का हिस्सा होता है जो टिप को वापस खींचने की अनुमति देता है। टिप छोटी गेंद को एक सॉकेटर से सुरक्षित रूप से रखा जाता है ताकि वह पेन से बाहर ना गिरे या ट्यूब में फिसल ना जाए। गेंद आमतौर पर स्टील से बनी होती है और इसकी सतह और अंदर छोटी कोशिकाएं होती हैं जो लेखन के दौरान विशेष स्याही को कागज तक पहुंचाती है। बॉल पॉइंट पेन के जनक लाज़लो जोसेफ बीरो, जिसे लादिलाओ जोस बीरो के नाम से भी जाना जाता है, बुडापेस्ट 1899, ब्यूनस आयर्स 1985, एक हंगेरियन पत्रकार थे। उन्होंने 1920 के दशक में बुडापेस्ट में कई पत्रिका और समाचार पत्रों के संपादक के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें एक आविष्कारक के रूप में जाना जाने लगा। फ्रांस में सोसाइटी BIC नामक कंपनी ने बॉल पॉइंट पेन बनाने का पेटेंट खरीदा। कई अंग्रेजी बोलने वाले देशों में बॉल पॉइंट पेन को बीरो या बीरो पेन के नाम से जाना जाता है। स्पेनिश में इन्हें बिरोम कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स ने भी बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये ऊंचाई पर फाउंटेन पेन से बेहतर काम करते थे। अर्जेंटीना में आविष्कारक दिवस लाज़लो बीरो के जन्मदिन 29 सितंबर को मनाया जाता है।